श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको एक बूंद शहद से और एक बेलपत्र से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो ना दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग। 2 लौंग फूल वाली होनी चाहिए दोस्तों। और तो 1 चम्मच आपको शहद लेना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 2 लौंग होंगे, 2 लौंग को आपको कटोरी में डाल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 लौंगों शहद को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करती हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, जो पीले कलर के होते हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल आपको अपने हाथों में लेते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। उसके बाद आपको जैसे प्रार्थना करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए। फिर आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र, जो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको दोस्तों चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 1 बेलपत्र है, बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। आपको उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रुठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको
सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में से। फिर आपको लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने जो खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको एक बेलपत्र लेना है जो कि खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं, एक बेलपत्र है, वो आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब दोस्तों माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है ना, जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको 7 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देने हैं। जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र भी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना, वो आपको जलाधारी की तरफ करना है और पत्ती का मुख आपको करना है शिवलिंग की तरफ। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। दोनों हाथ जोड़ कर प्रार्थना कीजिए, सच्चे मन से विनती कीजिए कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आपको जैसी कृपा करे कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन की समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।